हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लुओ फेंग ने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो अर्थ को बाय कर लेगा और उसका नया लॉर्ड बन जाएगा ताकि अर्थ को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तभी हम देखते हैं कि वॉरियर ली शेन उसके पास में आते हैं और उसको पूछने लग गए थे कि इतने सारे पैसे तुम लाओगे कहाँ से आखिरकार। तभी वहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि अगर मैंने स्टेलर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर मैं टीचर के छोड़े हुए सारे ट्रीजर को अपने पास में रख सकता हूँ। एंड टीचर ने बैंक में मेरे लिए काफ़ी कुछ छोड़ा है एंड पावर हाउस के अंदर बहुत सारा सामान एंड बहुत सारे ट्रीजर्स मौजूद हैं। अगर मैं उसका थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट भी अपने पास में रख लेता हूँ तो फिर उससे भी हम अर्थ को बाय कर पाएंगे, क्योंकि टीचर के पास में काफ़ी सारे ट्रीजर्स एंड काफ़ी सारे पैसे मौजूद थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बबाता उसको कहने लग गई थी कि स्टेलर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें अपनी ही फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल पावर का इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो तुम्हारी गोल्डन होन बहमूद की बॉडी इसको आराम से ब्रेक थ्रू कर सकती है, लेकिन लुओ फेंग इसको सिस्टम आसानी से क्रैक कर सकता है। एंड अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी का सहारा लेते हुए ही ये सब कुछ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड हम देखते हैं लुओ फेंग को जो कि फाइनली अपनी फैमिली को बाय बोल के वहाँ से जा रहा होता है। वहाँ पर उसके दोनों बेबीज ही उसको बाय कर रहे होते एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली उसको बाय करती है। जिसके बाद लुओ फेंग एंड बाकी सब लोग तुरंत ही उस जगह से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग की वाइफ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग अपने शिप के अंदर आ चुका था एंड यहाँ पे वो बात करने लग जाता है बबाता से। तभी वहाँ पे बबाता उसको बताने लग गई थी कि आखिर आगे का प्लान है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं एंड हम देखते हैं उसके बाद लुओ फेंग को जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। होंग भी वहाँ पे मौजूद थे और उसको कहते हैं कि लुओ फेंग, भले ही हमें इस बात का अंदाज़ा है कि नोलानसन फैमिली 3 मंथ के अंदर अंदर अर्थ पे आएगी, लेकिन अभी भी हमें उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है एंड मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तभी वहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा उस दौरान अर्थ के ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइवल बेस्ड चीज़ों को लगा दें ताकि हमें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तभी वहाँ पे हम देखते हैं बबाता को जो कि वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क के बारे में बता रही थी और कह रही होती है कि लुओ फेंग, अगर तुम्हें ए लेवल के ऊपर जाना है तो फिर उसके लिए तुम्हें कम से कम 1 लाख ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स लगेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए अगर तुम्हें B6 लेवल पे जाना हो तो फिर उसके लिए तुम्हें 90 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स देने होंगे। साथ साथ C3 लेवल के लिए तुम्हें 51 ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स देने होंगे और ऐसे ही करते करते ये अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। इतना सारा अमाउंट सुनने के बाद लुओ फेंग तो चकरा ही जाता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि होंग भी कह रहे होते हैं कि इतने सारे ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स आखिर आएंगे कहाँ से। तभी बबाता कह रही होती है कि अगर तुम्हें नोलानसन फैमिली के साथ में फ़ाइट करनी है तो एटलीस्ट तुम्हें C लेवल के ऊपर तो पहुँचना ही होगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें चीपेस्ट लेवल बता रही हूँ एंड ये काफ़ी कम ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स में आ जाएगा। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग थोड़ा और आगे पहुँच जाता है और कहता है कि बबाता कुछ और प्लान बताओ। तभी हम देखते हैं कि बबाता उसको कह रही होती, लुओ फेंग, अगर हम तुम्हारी शिप को सेल कर दें तो फिर इससे भी हमारे पास में बहुत अच्छा अमाउंट आ जाएगा। ये सुनने के बाद लुओ फेंग कहता है कि उस फेटी गाओ शेंग के बारे में क्या ख्याल है। वो तो कह भी रहा था कि वो मेरी शिप को खरीदना चाहता भी है। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि वो भले ही देखने में इतना रिच लगता हो लेकिन वो फिलहाल इसको नहीं खरीद पाएगा। तभी लुओ फेंग कहता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे उससे बात करनी होगी, गाओ शेंग ज़रूर से मेरी हेल्प कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गाओ शेंग से बात करने लग जाता है एंड गाओ शेंग भी उसको कहता है कि ब्रदर लुओ फेंग, आपने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ अपने स्पेसशिप में आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें इन लोगों की फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है एंड ये लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेल यहाँ पे लुओ फेंग डिफेंस करने की कोशिश कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर उसके ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं। दोनों ही वॉरियर्स की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लुओ फेंग भी कड़ी टक्कर लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब दोनों ही वॉरियर मिलकर लुओ फेंग के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर लुओ फेंग उनको आसानी से नहीं झेल पा रहा था। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों ही वॉरियर से डील करते करते लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है एंड हम देखते हैं कि अंत में आके वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। सबसे पहले ली शेन के ऊपर एंड उसके बाद होंग के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि
दोनों बाज ही नहीं आ रहे होते बल्कि लगातार अटैक करे जा रहे होते। लास्ट में हम देखते हैं कि होंग उसको कहते हैं कि लुओ फेंग अभी तुम्हें मुझसे बच के रहना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं अपने स्पीयर के थ्रू। एंड यहाँ पे इनकी फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से हो रही होती है। इवन कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अटैक हो कहाँ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग के स्टमक में एक अटैक जाके लगता है, जिसके बाद लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग की वो जो गोल्डन होर्न बहमूद की एनर्जी थी वो भी वहाँ पे रिलीज़ होने लग जाती है। एंड लुओ फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। एंड इसी के साथ हमारा लुओ फेंग जीत भी जाता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि होंग उसको कहते हैं कि भले ही तुमने इस फाइट को जीत लिया हो लेकिन तुम्हारी मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थका थका लग रहा था और कहता है कि 5 दिन हो चुके हैं इसे प्रैक्टिस करते करते, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है और मैं इस बात को लेके भी श्योर नहीं हूँ कि 3 महीने के अंदर मैं अपना ब्रेक थ्रू कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं कि होंग उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है ब्रदर कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हें फ़िलहाल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बल्कि आगे के बारे में सोचना चाहिए, और अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो फिर इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस पर ही असर पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें थोड़ी बहुत माइंड टेक्निक भी सिखा सकता हूँ जिससे तुम माइंडली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। जैसे कि मैं तुम्हें नेगा गार्डियन गॉड इनहेंशिया वाली स्किल्स भी सिखा दूंगा जो कि एक एंशिएंट पावरफुल स्किल है। साथ साथ हम देखते हैं कि वो उसको और भी स्किल्स के बारे में बताने लग गए थे और कहते हैं कि अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोचोगे तो फिर ऐसे तुम्हारा नुकसान होगा, बल्कि अगर तुम अपनी मेंटल एबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोचो तो फिर तुम्हारी पावर डबल तरीके से इंक्रीज होगी। तभी हम देखते हैं कि ली शेन तुरंत ही आ जाता है लुओ फेंग के पास और कहता है कि ब्रदर आप भले ही हम दोनों से ज़्यादा पावरफुल फिजिकली हम दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेंटल एबिलिटी के बारे में एंड मेंटल स्टेट के कल्टीवेशन के बारे में तो होंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेंटली योगा से लेके कल्टीवेशन तक काफ़ी कुछ कर रखा है, जिस वजह से इनकी पावरफुल बॉडी और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आप दोनों ही ब्रदर्स को थैंक्स करता हूँ एंड प्लीज़ मुझे स्किल्स सिखाइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ही हंसने लग गए थे इस बात को सुनने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने शिप को सेल कर दिया होता है जो कि वहाँ पे कुछ 12.8 ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स में सेल हुई थी। एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग के अकाउंट का बैलेंस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे 14.5 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स तक पहुँच चुका था, जिसे देख के लुओ फेंग थोड़ा बहुत तो खुश होता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी आराम से अपने C2 लेवल के ऊपर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद बबाता उसे कह रही होती है लुओ फेंग तुमने सक्सेसफुली इस काम को कर लिया है एंड मुझे लगता है कि हाँ तुम्हारा प्लान वर्क कर सकता है। दूसरी ओर हम उसी शिप को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही होती है। अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पावरफुल लीडर्स बैठे हुए थे एंड उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई होती है। एंड हम देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए सारे लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं इस बड़ी न्यूज़ के बारे में। अर्थ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे इस न्यूज़ को सुनते ही। वो कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि हम ह्यूमन ने काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल किए हैं, लेकिन इस बार जो सर्वाइवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है हम सभी लोगों के लिए। हर तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी होती है कि अर्थ की तरफ कोई तो कुछ अजीब सी स्पेशीज आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है कि वो शायद से एलियन हो या फिर जो भी हो, लेकिन इस बार कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि वहाँ पे बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बड़े डिजास्टर को फेस करने वाले हैं। जिसके बाद हम लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पे सभी के सामने खड़े होकर ये स्पीच दे रहे होते हैं और कहते हैं कुछ लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं एंड वो अननोन है। एंड अननोन का मतलब यही होता है कि वो चीज़ डेंजर है, मतलब कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा इस डेंजर से। हम ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा वीक हैं लेकिन पावरफुल भी हैं। हमने काफ़ी सारी फाइट्स की हैं खुद से और साथ साथ दूसरों से भी, और उसके बाद हमने नेचर से भी काफ़ी सारी फाइट्स की हैं नेचर के डिज़ास्टर को फेस करते हुए। लेकिन इस बार लग रहा है कि हम लोग काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। हालांकि हमारे हीरोज़ गए हुए हैं यूनिवर्स से बाहर एंड वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारा राइट है कि हमें भी खुद से खुद को प्रोटेक्ट करना होगा एंड अपने हीरोज़ के ऊपर हमें पूरा भरोसा भी रखना होगा, तभी हम लोग प्रोग्रेस को हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे दिन धीरे धीरे करके बीतते चले जाते हैं। यहाँ पे लुओ फेंग अपने ब्रेक थ्रू की पूरी कोशिश कर रहा था। अर्थ पे भी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं एंड यहाँ पे सभी लोगों के अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। साथ साथ लुओ फेंग जिसके ऊपर ब्रेक थ्रू करने का प्रेशर होता है, साथ साथ इतने सारे लोगों को बचाने का प्रेशर, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रख के अपने ब्रेक थ्रू को जल्द से जल्द करने की कोशिश में लगा हुआ होता है।
और इसी के साथ ये एपिसोड भी हो जाता है। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।